किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की रोपाई से लेकर 30 दिन की अवस्था तक हमें धान की फसल में क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। एक समुचित और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि रोपाई से लेकर 30 दिन के अंदर क्या क्या काम आपको अपनी धान की खेत में करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो अगर आज की ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारा हेल्प आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखना और चैनल पे नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। किसान भाइयों सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, समय से आपको धान की रोपाई करनी है। अगर आप समय से धान की रोपाई करेंगे तो तभी आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी, तभी ज़्यादा कल्ले मिल पाएंगे। तो कोशिश करें अभी से तैयारी बना ले कि आपको समय से धान की रोपाई कर देनी चाहिए। नंबर 2 पे आपको क्या ध्यान रखना है, नंबर 2 पे किसान भैया आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए अगर आप खुद नर्सरी तैयार करते हैं तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके धान के नर्सरी वाले पौधे 25 दिन के हो जाएं तब आपको धान की रोपाई ज़रूर कर देनी चाहिए। या फिर अगर आप बाहर से भी नर्सरी के पौधे लेते हैं तो भी आपको यही सावधानी बरतनी है, 25 दिन से ज़्यादा बड़े पौधे की रोपाई नहीं करनी है। 1-2 दिन का कोई बात नहीं है, 26, 27, 28 दिन तक आप रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय के पौधे की रोपाई करना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। क्यों नहीं बेहतर होगा ये भी हम जान लेते हैं। किसान भैया धान में कल्ले हैं किसी भी पौधे में, निकलने का एक निश्चित समय होता है। अब आप सोचें कि जब आपकी धान में बालियाँ निकल रही हों उस समय कल्ले का फुटाव हो जाए तो उस समय तो होने वाला है नहीं। कल्ले जो निकलने का समय होता है मान के चलिए 25 दिन से लेके 45-50 दिन के बीच वाला समय होता है। और इस बीच में अगर आपके पौधे की रोपाई होगी, यानी मान लीजिए आपके पौधे जो हो गए 50 दिन के हो गए तब आप रोपाई करेंगे तो कल्ले निकलने वाला समय तो निकल चुका होगा, पौधे आपके बड़े हो गए होंगे। तो इसलिए आपको एक समय पे निश्चित समय पे ही रोपाई करनी चाहिए। बहुत बड़े पौधे की रोपाई करने से कल्लों में ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाता, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या ध्यान रखना है, खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। कई किसान भाई ऐसे ही खेत में सही से तैयारी नहीं करते हैं, वैसे ही धान की रोपाई कर देते हैं, वो बेहतर नहीं रहता है क्योंकि धान की जड़ों का विकास उस अवस्था में सही से नहीं हो पाता है। तो अच्छे से खेत की तैयारी करिए, पानी की उचित व्यवस्था बना के रखिए। बिना पानी के धान की खेती आप कर नहीं पाएंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बरसात के भरोसे अगर आप रहेंगे तो हो सकता है अच्छा उत्पादन आपको ना मिले, क्योंकि कभी कभी बरसात अच्छे से हो जाती है तो अच्छा उत्पादन मिलता है, नहीं होती है तो कम उत्पादन मिलता है। वैसे भारत में तो ज़्यादातर जो निर्भरता है वो बरसात के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी आपको कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेंगी। मान लीजिए बारिश नहीं हुई तो आपको सिंचाई के संसाधन तो अपने पास रखने ही चाहिए। इसके साथ साथ किसान भैया रोपाई के समय DAP, यूरिया, पोटास या फिर NPK जो भी आप डालते हो और जिंक सल्फर, इसका इस्तेमाल आपको करना है। इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले कई सारी वीडियो बना दी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि धान की फसल में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल रोपाई के समय या फिर बाद में करना चाहिए तो संपूर्ण जानकारी इसके ऊपर हमने पहले ही बना दिया है। तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो देखने को आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों पौधा उखाड़ने के 24 घंटे के अंदर, यानी नर्सरी से जब आप पौधा निकालते हैं तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। वो बेहतर रहता है। जितना देर से रोपाई करेंगे पौधा आपका उतना ही कमज़ोर हो जाता है, तनाव में चला जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा समय ले लेता है रिकवर होने में। और इस समय अगर आप सीधा ऐसे धूप में रख देंगे तो पौधा सूख ही जाता है। तो कभी भी आपको जब आप नर्सरी के पौधे उखाड़िए तो उसको आपको थोड़ा सा जहाँ पर नमी रहे, छायादार जगह रहे, वहाँ पर आपको रखना चाहिए तो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको क्या करना है, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो उससे 3 से 4 दिन तक आपके खेत में पानी अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ साथ जब आपके पौधे जब आपकी रोपाई के 10 से 12 दिन हो जाए तब 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पानी को आपको पानी नहीं लगाना है। कोशिश करिए कि खेत से पानी सूख जाए तो बेहतर रहेगा। तो पानी सूखने के बाद से फिर से आपको सिंचाई करनी चाहिए, इससे बेहतर आपको कल्ले मिल पाएंगे। धान की रोपाई के समय अगर आप खाद ना दे पाए हो तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। रोपाई से 10 दिन के अंदर कभी भी आप खाद दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय के बाद मत दीजिएगा, उससे पहले देने की पूरी कोशिश करिएगा। ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा बढ़वाल के लिए आप 10 दिन के अंदर, रोपाई के 10 दिन के अंदर सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका दानेदार में 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आता है सागरिका जेड प्लस। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के समय या 10 दिन के अंदर 8 से 10 kg प्रत्येक एकड़ के हिसाब से कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा उत्पादन किसान भाई ले पाएंगे। रोपाई के 25 से 30 दिन पे
खड़ी फसल में आपको NPK जो आता है 19-19-19 इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मान लीजिए आपने रोपाई के समय सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी पूर्ति के लिए आप इस अवस्था में यानी 25 से 30 दिन की रोपाई के बाद अवस्था में आपको धान की फसल में जो सागरिका आती है लिक्विड वाली, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सागरिका लिक्विड या फिर सागरिका जो तरल आती है, इसकी आपको 250 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। रोपाई के 25 से 30 दिन पे पहली बार डालना चाहिए, उसके बाद में हर 15-15 दिन पे 2 बार और डालना होता है। और जो NPK 19-19-19 आप डाल रहे हैं, इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 19-19-19 और सागरिका लिक्विड को आपस में मिला के आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लाभ मिल जाएगा, आपका समय भी बच जाएगा। तो इन दोनों को आपको 25 से 30 दिन पे डालना है, जिससे ज़्यादा कल्ले आप ले सकें। तो ये किसान भाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी बात, आपको समय से आपको खेत की निगरानी करनी पड़ेगी। अगर समय से खेत की निगरानी नहीं करेंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी फसल को कब किस चीज़ की आवश्यकता होने वाली है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं आपके धान में खरपतवार उगे ही नहीं, यानी उगने से रोकने के लिए तो 2 दवाएँ आती है, एक आती है ब्यूटाक्लोर, एक आती है पेट्लाक्लोर। तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अगर आप ब्यूटाक्लोर डाल रहे हैं तो ब्यूटाक्लोर की 1 लीटर मात्रा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। रोपाई से 3 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, जिससे अच्छे से लाभ मिल सके। अगर आप पेट्लाक्लोर डाल रहे हैं तो पेट्लाक्लोर की आपको 500 ml मात्रा यानी आधा लीटर मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। इसको भी रोपाई के 3 दिन के अंदर उपयोग में ला दीजिए तो बेहतर रहेगा। जब आप इन दवा का इस्तेमाल करें तो खेत में पानी होना चाहिए, पानी नहीं रहेगा तो ये दवा काम नहीं करेगी। तो पानी होना चाहिए, पानी खड़ा रहना चाहिए, तभी ये दवा ऊपर से लेयर बना पाती है, जिससे अच्छा आपको लाभ मिलता है, ये दवा अच्छे से काम कर पाती है। मान लीजिए आपके धान में खरपतवार उगाए हैं तो 2 से 3 पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए एक दवा आती है काउंसिल एक्टिव, जो बायर कंपनी की आती है। इसकी 90 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।